हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट, जो कि बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों में आता है। हम इसको क्यों लिमिट टेस्ट किया जाता है सब्सटेंसेस में क्यों लिमिट टेस्ट किया जाता है, और हम किस लिए लिमिट टेस्ट प्रयोग करते हैं। तो गाइस, देरी न करते हुए जल्दी से आ जाते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी नोट्स में पहले से ही लिख रखा है, तो गाइज सबसे पहले देख लेते हैं लिमिट टेस्ट की डिफिनेशन क्या होती है और लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है। तो गाइज सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट which are performed to identify and control to small amount of impurities which are likely to be present with the substance to be analyzed। तो गाइज, इसका मतलब ये होता है लिमिट टेस्ट हम जो एक क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी और जो बिना क्वांटिटेटी के होता है सब्सटेंस, उसको हम उसमें हमारी कितनी इम्प्योरिटी है उसको प्रेजेंट डिफाइन करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। हम उसको डिफाइन करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे यहाँ पर कुछ वो हैं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है लिमिट टेस्ट की। हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के दे देंगे अच्छे से। शायद कैमरे में अभी सही नहीं दिख रहा, तो हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक बना के दे देंगे पीडीएफ। आप इसको डाउनलोड कर लेना, आपको जब भी ज़रूरत लगे तो आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा लिखा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आपको जब भी लिमिट टेस्ट लिखना है तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स, मतलब हेडिंग आपकी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर मान लीजिए 3 नंबर या 5 नंबर में आता है अधिकतर, तो मान के चलिए डी फॉर्म और बी फॉर्म के सिलेबस में लिमिट टेस्ट हमेशा ही आता है। और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज। रिक्वायरमेंट्स आपको लिखना है। रिक्वायरमेंट्स में आपको अपरेटस लिखना है, मतलब क्या आपको सामान चाहिए होता है, टूल क्या चाहिए होते हैं। तो उसमें आपको नेशनल सिलेंडर लेना है, पीपेट लेना है, स्टीयरिंग टूल लेना है, बीकर और स्टैंड। और केमिकल्स में देख लेते हैं गाइस। केमिकल्स में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 10% और सिल्वर नाइट्रेट 5%। और टेस्ट सैंपल ले लेना हमको, स्टैंडर्ड सैंपल सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सैंपल रहेगा हमेशा। ये गाइस जी याद रखना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है स्टैंडर्ड सैंपल सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड सैंपल सोडियम क्लोराइड का होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। ये हाँ, यहाँ हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड सैंपल जब भी लिखें ब्रैकेट में यहाँ केमिकल्स में रिक्वायरमेंट्स में ज़रूर होना चाहिए। और एक चीज़ गाइज, आप जब भी लिमिट टेस्ट क्लोराइड का डिफाइन करते हो, आप जब भी एक्सप्लेनेशन करते हो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें हम टर्बिडिटी चेक करते हैं। क्या टर्बिडिटी चेक करते हैं? दूधिया कलर जो होता है, टर्बिडिटी चेक करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेयर में। और अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। Cl माइनस में रहेगा, क्लोरीन माइनस में रहेगा, प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में हम रिएक्शन करेंगे तो AgCl नीचे बैठ जाएगा और NO3 आपको प्रेसिपिटेट में मिल जाएगा। प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपको देखो, सबसे ज़रूरी गाइज होता है इसमें प्रिंसिपल सबसे ज़रूरी होता है। द लिमिट टेस्ट इज क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द soluble chloride ion with a silver nitrate reagent in a nitric acid media। अब आगे जाते हैं। द insoluble silver chloride render the test solution। The insoluble silver chloride render the test solution turbid depending upon the amount of silver chloride formed and therefore on the amount of chloride present
इन द सब्सटेंस अंडर टेस्ट। गाइस जब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं तो और आगे देखते हैं तो द टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोसीड बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू द नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड। यहाँ हमने आपको बताया था कि क्लोराइड, जब भी आप लिमिट टेस्ट का क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करेंगे, आपको जब भी क्लोराइड आयन लिखना है, सोडियम क्लोराइड जरूर रहना चाहिए सोल्यूशन। इसके आगे सोल्यूशन, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द टेस्ट शोज लेस टर्बिडिटी देन द स्टैंडर्ड द सैंपल पास द टेस्ट। हमने आपको बताया था इसमें आपको टर्बिडिटी चेक करना होता है, दूधिया कलर, क्योंकि क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, हमको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिलता है, एक टेस्ट सोल्यूशन हमको बनाना रहता है। तो हम जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमको अमाउंट नोन होता है, मतलब हमको अमाउंट पता होता है कि कितना अमाउंट का बनेगा हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और टेस्ट सोल्यूशन में हमको अमाउंट नहीं पता होता है। तो इसमें जो भी दूधिया कलर आएगा, इससे कंपेयर करेंगे। टेस्ट सोल्यूशन का हमेशा कम होना चाहिए। क्लोराइड में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, टेस्ट सोल्यूशन का हमेशा ही दूधिया कलर कम होना चाहिए स्टैंडर्ड के कंपेयर में, तभी आपका टेस्ट पास है, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में आपको हमेशा ही ऐसे ही लिखना है। प्रोसीजर ये नहीं कि आप पहले स्टैंडर्ड लाइन से लिख दिए फिर उसके बाद टेस्ट लाइन से लिख दिए, नहीं, आपको हमेशा ही प्रोसीजर ऐसे ही लिखना है। तो हम पहले स्टैंडर्ड टेस्ट सोल्यूशन का प्रोसीजर देख लेते हैं। डिजॉल्व द टेस्ट सैंपल, ट्रांसफर टू द नेशनल सिलेंडर, then added 1 ml of dilute nitric acid and make the volume 50 ml by adding water finally added 1 ml of nitrate and stir rod। आप इसको मतलब पहले आपको डिजॉल्व कर लेना है और उसके बाद उसको घोल लेना है, फिर उसको नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर उसके बाद उसमें 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला लेना है और 50 ml की वॉल्यूम बना लेना, मतलब 50 ml की क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद एडिड वाटर डालने के बाद फाइनली एडेड 1 ml सिल्वर नाइट्रेट एंड स्टीयर। उसके बाद उसमें आपको 1 ml सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है और उसको रॉड से, स्टीयरिंग रॉड से हिलाते रहना है धीरे धीरे, और थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देना एंड सेट ए साइड फॉर 5 मिनट्स। ऑब्जर्व द अप्लायंसेस डिजॉल्व एंड कंपेयर विथ द टेस्ट सैंपल। अब आप इसको ऑब्जर्व, अप्लायंसेस को ऑब्जर्व करना है, डिजॉल्व करना है और कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के मुकाबले में। ओके, अब गाइज हम अपना अगला देख लेते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब आपको तो पता ही होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं हम। ए वेट बाई वॉल्यूम एडेड इन अनदर सिलेंडर। अरे मतलब स्टैंडर्ड सैंपल अलग रहेगा और आपका टेस्ट सैंपल अलग रहेगा। अनदर सिलेंडर का मतलब ये है नेशनल सिलेंडर ही रहेगा यहाँ पे। देन आगे देखते हैं गाइज। देन एडेड द 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड मेक अप द वॉल्यूम 50 ml बाई एडिंग वाटर। वाटर को मिलाने के बाद 10 ml नाइट्रिक एसिड रहेगा और उसके बाद और वाटर हमको मिला लेना है और 50 ml की वॉल्यूम बना लेना है टोटल। फिर उसके बाद फाइनली एडेड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड स्टीयर इमीडिएटली। उसके बाद हमको बाद में 1 ml सिल्वर नाइट्रेट मिला लेना है और उसको जल्दी से हिलाना है, मतलब स्टीयरिंग रॉड से उसको हिलाना है और एंड सेट साइड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए कुछ देर के लिए उसको रख देना है किनारे पे। ऑब्जर्व द अप्लायंसेस डिजॉल्व डेवलप्ड एंड कंपेयर विद दैट द स्टैंडर्ड ऑफ सैंपल। मतलब आपका स्टैंडर्ड सैंपल तैयार हो चुका है, अब आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट सैंपल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाना, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आपका जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है गाइज, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये मेरी डिप्लोमा इन फार्मेसी की नोट्स है, मैं इसी में से आपको बता रहा हूँ। मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी, अभी थोड़ा कम सही दिख रहा होगा। मैं परेशान नहीं हुए, हम आपको PDF इसमें डाल देंगे। तो गाइज आपका जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है, वो उसमें आपकी टर्बिडिटी चेक होती है, और आयरन का लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें आपका पर्पल कलर चेक होता है। टेस्ट सोल्यूशन में उसमें कलर चेक होता है, पर्पल कलर होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, आर्सेनिक का जो होता है वो गजेट टेस्ट पे इम्पोर्ट होता है, मतलब आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है वो गजेट टेस्ट पे डिपेंड रहता है।
तो आगे देखते हैं गाइज दूसरा लिमिट टेस्ट। गाइज यहाँ पे आ चुका है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आपको दिख रहा होगा। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पे आपको देखिए हमेशा ही मतलब अपरेटस वही वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है किसी किसी लिमिट टेस्ट में। सल्फेट या हैवी मेटल के लिए, जैसे मतलब हैवी मेटल या क्या बोलते हैं आर्सेनिक के लिए थोड़ा बहुत अपरेटस चेंज रहता है, बाकी अधिकतर रिक्वायरमेंट्स वही रहते हैं। केमिकल तो आपके चेंज होंगे ही। तो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं गाइज। अपरेटस में आप देखेंगे नेशनल सिलेंडर, पीपेट, स्टीयरिंग रॉड, जैसा कि हमने आपको बताया था, बीकर, स्टैंड। और केमिकल्स में देखते हैं गाइस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट सैंपल चाहिए आपको, स्टैंडर्ड सैंपल, बेरियम सल्फेट। ओके, क्योंकि ये सल्फेट का बेरियम सल्फेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं सल्फेट का। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन SO4 2-, इसमें आपका 2-, इसके 2 माइनस में रहेंगे, प्लस BaCl2 और डाइल्यूट HSO4 के प्रेजेंट में हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 नीचे आ जाएगा और प्लस 2Cl- रहेगा आपका। प्रिंसिपल देख लेते हैं गाइज। इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस अंडर टेस्ट is mixed with barium chloride reagent in the turbidity produced। ओके, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट द सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस अंडर टेस्ट इज मिक्स्ड विथ बेरियम क्लोराइड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड। आफ्टर दिस परफॉर्म्ड, क्या है गाइस, आफ्टर दिस परफॉर्म्ड स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट इन सिमिलर मैनर विथ ए नोन क्वांटिटी ऑफ सल्फेट आयन यूजिंग पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम सल्फेट का भी यूज होगा गाइज। द सब्सटेंस पास्ड द लिमिट टेस्ट इफ प्रोड्यूस टर्बिडिटी दैट इज लेस देन द स्टैंडर्ड। तो गाइस सल्फेट का अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ये हमें कम समझ में आ रहा है। क्लोराइड का मैंने पढ़ा था, वो ज़्यादा हमको समझ में आ रहा है, तो हमने आपको क्लोराइड का अच्छे से समझाया। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा लिमिट टेस्ट है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ये हमको होमवर्क में भी मिला है, जैसे ये लिखा होगा लर्न एंड राइट होमवर्क, ये हमको होमवर्क में भी मिला है, ये हमको याद करना है गाइज। ठीक है, देखते हैं आगे रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो गाइज इसमें ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर रहेगा नेशनल सिलेंडर, पीपेड, स्टीयरिंग रॉड, बीकर, स्टैंड। गाइज आपको हमेशा ये ध्यान देना है, अधिकतर चीज़ों में आपको बार बार बता रहा हूँ कि नेशनल सिलेंडर, पीपेड, स्टीयरिंग रॉड, बीकर, स्टैंड ये अधिकतर लगते हैं। केमिकल्स चेंज होते हैं लेकिन ऑपरेटर्स लगभग वही रहते हैं। तो केमिकल देखते हैं। केमिकल में रहेगा आपका टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, आयरन फ्री साइट्रिक एसिड, आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन, थियोग्लाइकोलिक एसिड। तो गाइस जब आग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि आपका लिमिट टेस्ट फॉर आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा भी है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन काफ़ी बड़ा भी है गाइस। तो इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF दे दूंगा, आप लोग PDF देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसमें कैमरा सही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। Fe2+ CH2SH को थियोग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिलाकर आपको रिएक्शन करवाना है। CH2SH और COOH HSH2C और OOC+2H+, और इसमें आपको बीच में रहेगा आपका Fe मतलब लोहा, फेरस थियोग्लाइकोल। आगे देखते हैं गाइस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एल्काली, द ओरिजिनल स्टेट ऑफ आयरन इज अनइम्पॉर्टेंट एज थियोग्लाइकोलिक एसिड रिड्यूस्ड Fe2+ टू Fe3+। ओके गाइज अब देखते हैं। देन कंपेयर्ड द टेस्ट सोल्यूशन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, फेरिटिक अमोनियम सल्फेट, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपका क्या होगा, फेरिटिक अमोनियम सल्फेट। ये सल्फेट का आयरन का
लिमिट टेस्ट है, आप सल्फेट नहीं समझिएगा, फेरिटिक अमोनियम सल्फेट रहेगा आयरन के लिमिट टेस्ट में। ओके गाइज, तो आगे देखते हैं। इट इज द कलर फ्रॉम टेस्ट सोल्यूशन इज लेस डार्क देन द स्टैंडर्ड। अगर मतलब टेस्ट सोल्यूशन का डार्क आता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेयर में, तब आपका सोल्यूशन टेस्ट सैंपल पास है, लिमिट टेस्ट आपका पास है। आगे प्रोसीजर देख लेते हैं गाइस। प्रोसीजर बहुत ज़रूरी होता है आपका एग्जाम में, प्रोसीजर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं अब इसका पीडीएफ दे दूंगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। टेस्ट सैंपल इज डिजॉल्व इन वाटर नेशनल सिलेंडर एंड मेकअप द वॉल्यूम 40 ml। और आगे देखते हैं। देन एडेड 2 ml ऑफ वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ फ्री सिट्रिक एसिड एंड 0.1 ml थियोग्लाइकोलिक एसिड, देन मिक्स, उसके बाद मिक्स करना है। और मेक एल्कलीन विथ आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन एंड मेक अप वॉल्यूम 50 ml। एल्कलीन मिलाना है उसमें, आयरन फ्री एल्कलीन मिलाना है सोल्यूशन में, और उसको 50 ml की वॉल्यूम बना लेना है हमें। ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर डेवलप्ड बाई viewing vertically and compare with that of the test sample। इसको टेस्ट सैंपल को, ये हमारा टेस्ट सैंपल तैयार हो चुका है, और इंटेंसिटी इसकी देखना है हमको थोड़ी देर, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सैंपल जब हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके मुकाबले कंपेयर करना है, उसके कंपेयर में। अब हम टेस्ट स्टैंडर्ड सैंपल देख लेते हैं। टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन एंड नेशनल सिलेंडर एंड मेक अप वॉल्यूम 40 ml बाई एडिंग वाटर। Then added 2 ml of 20% weight by volume solution of iron free citric acid and 0.1 ml thioglycolic acid, then mix। Make alkaline with iron free ammonia solution। क्या है, देखिए आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन दोनों एक ही तरह रहते हैं, बस इसमें हमको स्टैंडर्ड सोल्यूशन में आपको हमेशा ये देखना है कि हमको हमेशा क्वांटिटी नोन रहती है, इसमें हमको क्वांटिटी पता रहती है, इसमें हमको क्वांटिटी नहीं पता रहती, और इसमें हमारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट होती। आगे देखते हैं। मेक एल्कलाइन विथ आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन एंड मेक अप वॉल्यूम 50 ml। ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर डेवलप्ड बाई व्यूइंग वर्टिकली एंड कंपेयर विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके गाइज, आयरन के लिमिट टेस्ट में गाइज थोड़ा सा हमको इम्पोर्टेंस दिया गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ द, ये अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, पढ़ लेते हैं हम। इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर मेटल कैसन इज eliminated by making use 20% citric acid with forms complex with other metal ions। Earlier ammonium thioglyconate reagent was used as test limit of iron। ओके गाइज, तो अब देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो लिमिट टेस्ट है वो है हमारा हैवी मेटल्स के लिए। लिमिट टेस्ट गाइज आपको बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। लिमिट टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो मान लीजिए लिमिट टेस्ट कुछ पता नहीं है क्या आ सकता है। लिमिट टेस्ट हमारे सेशनल में आया था, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। गाइज हम अभी पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। हम आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स में देख लेंगे अपरेटस में। नेशनल सिलेंडर, पिपेट, स्टीयरिंग रॉड, बीकर एंड स्टैंड। केमिकल्स में देख लेते हैं गाइस। टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, ये सभी में रहेगा। डाइल्यूट एसिडिक एसिड, डाइल्यूट अमोनिया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट सोल्यूशन। ओके गाइस, केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, कभी कभी आपका लिमिट टेस्ट में केमिकल रिएक्शन भी केवल यही 2 नंबर 3 नंबर में आपको पूछ लेगा कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स का केमिकल रिएक्शन दीजिए। और कभी कभी आपका ये भी पूछ लेता है कि लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में केमिकल रिएक्शन दीजिए, तो आपको यही 2-3 नंबर में आ सकता है। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, केमिकल रिएक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। PbNO3 Pb प्लस H2S रिएक्शन होगा इसका, PbS नीचे आ जाएगा, प्लस 2HNO3 रहेगा आपका प्रेसिपिटेट में। PbCl2 प्लस Na2S रिएक्शन होगा, PbS नीचे आ जाएगा, Na2Cl बचा रहेगा। ये दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं, दोनों रिएक्शन हैं अलग अलग, आप कोई सा भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं गाइस। द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ द मेटल
मेटल के ऊपर ये बेस्ड होता है गाइज। आयन बेस्ड मेटल आयन विथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मेटल रिएक्शन पर बेस्ड होता है। आप याद जरूर कर लीजिएगा गाइज। अंडर द टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस ऑफ द टेस्ट। आगे देख लेते हैं गाइज। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल सल्फाइड्स, these remains distributed in a colloidal state and produce a brownish coloration produce करेगा। the heavy metal are the metallic inclusion that are darked with sodium sulfide टेस्ट सोल्यूशन। वो टेस्ट टीएस जो लिखा है गाइज यहाँ पे आप देखेंगे टीएस लिखा है, टेस्ट सोल्यूशन होगा। इन एसिडिक सोल्यूशन और हाइड्रोजन सल्फाइड सैचुरेटेड सोल्यूशन एज देयर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लीड। गाइज अब देख लेते हैं प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट में आपका 2 प्रोसीजर है, ये याद रखना। आप कोई सा भी प्रोसीजर लिख सकते हो। एक प्रोसीजर ये है आपका लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में 2 प्रोसीजर है, ये देख लीजिए। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, अब इसमें पहला प्रोसीजर ये है मेथड 1 और मेथड 2 अभी दिया नहीं गया, मेथड 2 हमने लिखा ही नहीं है, तो आपको मेथड 1 लिखना है। ठीक है, अभी मेथड 1 है तो इसी को पढ़ते हैं गाइज। मेथड 1 में हम देखते हैं टेक सोल्यूशन इन नेशनल cylinder and make up the volume up 25 ml by adding water. pH adjust between 3 to 4 using either dilute acetic acid और dilute ammonia solution mix well। अच्छे से मिक्स करना है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन अच्छे से मिक्स करना है। मेकअप वॉल्यूम बाई तो मेकअप वॉल्यूम बाई अप टू 35 ml डाइल्यूट एसिटिक अमोनिया सोल्यूशन और डाइल्यूट एसिटिक एसिड अच्छे से मिक्स करके 35 ml का सोल्यूशन बना लेना। फाइनली एडेड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन and mixed and allowed to stand for 5 minutes. Observe the quantity of black pipette. 2 lead sulfide formed and compare with standard solution. गाइज स्टैंडर्ड सोल्यूशन देख लेते हैं अपना। ये हो गया हमारा टेस्ट सोल्यूशन। अब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन देख लेते हैं। 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सोल्यूशन एंड diluting up to 25 ml by adding the water. pH adjust between 2 to 4 by using either dilute acetic acid for dilute ammonia solution. Mix up and make up volume by add water up to 35 ml. Finally added 10 ml of freshly prepared hydrogen sulfide solution and mixed and make up volume 50 ml by adding water and allow it to stand 5 minutes. Observe the quantity of black pipette lead sulfide formed and compared with the standard solution. ओके गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आता है, एक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, एक लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आता है। हमने इसमें ग्रीन मार्क अभी नहीं किया है, हाईलाइट करना है इसको हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो देख लेते हैं, देर न करते हुए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो गाइज देख लेते हैं आगे इसको। रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं। ऑपरेटस में देखा हमने बोला था ना कि किसी में ऑपरेटस चेंज रहता है। आर्सेनिक में हमको ऑपरेटस देखो चेंज है गाइज। तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट ऑपरेटस, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का ऑपरेटस चाहिए। व्हाइट फिल्टर पेपर, पिपेट, स्टीयरिंग रॉड और बीकर स्टैंड। केमिकल्स में देख लेते हैं टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल गाइज, और लेड एसिलेट सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड और जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड चाहिए हमको। और गाइज अब देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन में Zn प्लस 2HCl रिएक्शन करेगा तो गाइज होगा ZnCl2 प्लस 2H ब्रैकेट में। अब दूसरा देख लेते हैं 2AS प्लस 6AH रिएक्शन करेगा तो गाइज 2ASH3 ऊपर जाएगा वाष्प बन के नेशनल सिलेंडर में। और नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज HgCl2 प्लस HS3 ASH3 रिएक्शन करेगा तो गाइज HgCl2
AsH3 येलो कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका तीसरे वाले का गाइज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। आर्सेनिक इज रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेमस, chloride etc. to arsenic acid. Further, it reduced arsenous acid to arsenic AsH3 gas which reacts with mercury chloride paper producing a yellow stain। तो गाइज आगे हम प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। प्रिंसिपल में आपको यह ध्यान देना है कि ये आपको शो कराना बहुत ज़रूरी है। गजेट टेस्ट जो है आर्सेनिक में आपको गजेट टेस्ट मतलब शो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गजेट टेस्ट पर ही निर्भर रहता है। तो हम आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल गाइज। द फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन द गजेट टेस्ट। ये हमने आपको बताया था, गजेट टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है आपको इसमें शो कराना। गजेट टेस्ट, इन दिस टेस्ट arsenic gas released with when passed over a mercury chloride टेस्ट पेपर के द्वारा ओवर से मर्क्यूरी क्लोराइड आता है। तो आगे देख लेते हैं गाइस। प्रोड्यूस्ड ए येलो स्टेन, द इंटेंसिटी ऑफ द स्टेन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट। द रेट ऑफ evolution of gas is maintained by using particular size of zinc, and any impurities coming along with the gas is trapped by placing a lead acylate soaked cotton plug in the apparatus में कॉटन प्लग लगा रहता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज आती है गैस में तो कॉटन प्लग उसको सोक कर लेता है गाइज। अब देख लेते हैं apparatus। इसमें आपको apparatus भी लिखना होगा। ये आर्सेनिक भी काफ़ी लंबा लिमिट टेस्ट है, तो apparatus देख लेते हैं गाइज। एन apparatus एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज यूज्ड। आईपी जो लिखा गया जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंडियन फार्माकोपिया, इतना तो आप समझ ही रहेंगे और डिप्लोमा के स्टूडेंट है। तो इंडियन फार्माकोपिया इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक ए वाइड। इसके बाद आपको लाइन चेंज कर देनी है, देख लेना है। ए वाइड माउथ बॉटल ऑफ 120 ml कैपेसिटी फिटेड विथ रबर बंग carrying a glass of tube 200 mm long and 6.5 internal diameter with a hole of 2 mm at one end used in the test। ओके गाइज आगे देखते हैं। the other end of the glass tube is cut smooth and carries rubber bungs 20 into 25 mm mercury chloride paper is stand with which between the rubber bungs are held in place by mean of clip। आगे देख लेते हैं गाइस। आगे ऑपरेटर्स के बाद आपको आर्सेनिक काफ़ी लंबा है आपका। आर्सेनिक में ऑपरेटर्स के बाद आपका फिगर भी रहेगा इसमें फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको फिगर भी याद करना पड़ेगा, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा फिगर कैसा रहता है। तो गाइस फिगर का मैं इसमें अभी कैमरे में सही नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली में मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो फिगर मैं आपको PDF कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप PDF से देख लीजिएगा। टेक 50 ml आर्सेनिक लिमिट टेस्ट apparatus बॉटल, ये apparatus बॉटल है गाइस आर्सेनिक के लिए। हम आपको इसको फिगर इसमें सही से नहीं दिख रहा है, एक्चुअली में पेंसिल से बना है, तो हम आपको इसको लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। आगे देख लेते हैं प्रोसीजर, देख लेते हैं गाइस। टेस्ट सैंपल के लिए डिजॉल्व द टेस्ट सोल्यूशन इन वाटर एंड सैनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड केप्ट इन वाइड माउथ बॉटल ऑफ apparatus। When added 1 ml of potassium iodide, 5 ml of stannous chloride and 10 gram of zinc is added, call these reagents should arsenic free। अब आगे देख लेते हैं। Keep solution aside for 40 minutes। Compare the stain obtained
on the mercury chloride paper with that the apparatus containing the test solution. टेस्ट सोल्यूशन आपका ये रहेगा गाइज. अब स्टैंडर्ड देख लेते हैं. डाइल्यूट स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन आर केप्ट इन वाइड माउथ बॉटल ऑफ द apparatus, then added 1 gram of potassium iodide, 50 ml of stannous chloride and 10 gram of zinc is added. All these reagents should be arsenic free. ये सभी रिएजेंट जो होते हैं गाइस आर्सेनिक फ्री होने चाहिए स्टैंडर्ड सैंपल के लिए. अब स्टैंडर्ड सैंपल में आगे देख लेते हैं. कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स. द स्टेन obtained on the mercury chloride paper with that in the apparatus containing the test. तो ये आपका गाइज आर्सेनिक लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आपका कंप्लीट हो गया है. अब हमारा होता है लिमिट टेस्ट का डिफिनीसन और हमने लिखा है. तो लिमिट टेस्ट की डिफिनीसन एक बार फिर से देख लेते हैं गाइज. होता है लिमिट टेस्ट की डिफिनीसन होता है, एक सेकंड गाइज. तो गाइज हम देखने वाले थे लिमिट टेस्ट की डिफिनीशन. लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एट द क्वांटिटेटिव. ये वैसी ही डिफिनीशन है जो पहले ही रही, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं. क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव test which are performed to identify and control small amount of impurities which are likely to be present in the with the substance to be analyzed. For to ये दूसरी definition है guys. For to substance clarification and purify, limit test performed a key role in the pharmaceutical analysis. Generally, limit tests are carried out to identify the inorganic impurities present in the substance. गाइज यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट भी थोड़ा सा देख लेना है. लिमिट टेस्ट डिनोट्स द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ solution in the presence of another substance. Limit tests are defined the amount of impurities which are present in the solution. और अगला देखते हैं गाइज. लिमिट टेस्ट मेक डिफरेंस बिटवीन oxidable and non-oxidable of impurities. Overall, limit tests are help in the purity and clarity of the solution. गाइज आपको लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले आपको जान लेना चाहिए इम्प्योरिटीज होता क्या है. तो इम्प्योरिटीज गाइज हम देखते हैं. इम्प्योरिटीज ये है, नोट्स में हमने लिखा है, इंपॉर्टेंट भी लिखा है. इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो गाइज कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिख रहा, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. इम्प्योरिटीज इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव presence of unexpected material. Impurity is defined as the presence of unexpected material during any procedure and may alter the final product. guys आगे देखते हैं. The substance that are used in the pharmaceutical should be pure enough to be used safely, but it is difficult to obtain and absolute pure substances. गाइज ये थोड़ी सी जनरली द impurities is the accidental factors and sometime it is depends on the several method of the purification process. कभी कभी impurities हमारी सब्सटेंस में आ जाती हैं एक्सीडेंटल केसेस में, और क्या बोलते हैं जो हम प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके द्वारा आ जाती है इम्प्योरिटीज. और आगे देखते हैं. मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज काज द हार्मफुल इफेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सो दैट इट इज चैलेंजिंग टास्क फॉर फार्मास्यूटिकल टू रिमेनिंग द इम्प्योरिटीज. गाइस यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं. सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज में इंटर और फॉर्म इन ए ड्रग सबस्टांस ड्यूरिंग एनी एज द फॉलोइंग आर 3 स्टेजेस हैं गाइज इसके. अब हम देख लेते हैं गाइज 3 स्टेजेस वो कौन से हैं. ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इम्प्योरिटीज 3 प्रकार से आ सकती हैं. 3 स्टेजेस हैं इसको. ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है गाइज मतलब फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में जब हमारी ड्रग मेडिसिन बनाई जाती है तो उस समय मैन्युफैक्चर करते समय कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आ सकती हैं.
मतलब पार्टिकल के थ्रू और डस्ट पार्टिकल के थ्रू, एयर के थ्रू। और नेक्स्ट है अपना ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। वही चीज़ दिया गया है आपको ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, उसको फिल्टर करते समय और फ़िल्टर करते समय या मतलब उसको बनाते समय, मिक्स करते समय, उसमें प्यूरिफिकेशन करते समय, मिक्स करते समय उसमें इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। ड्यूरिंग स्टोरेजेस का मतलब है गाइस, जब हम उसको स्टोर पैक कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं भी, तो उस समय भी उसमें इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। अब देख सकते हैं गाइस, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में आ गया आपका मेन हेडिंग पढ़ूंगा इसमें, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड। जिससे आपका इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, रॉक सॉल्ट्स कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दस सोडियम क्लोराइड prepared from this source will contain trace of calcium and magnesium sulfate। इसका मतलब है कि आपका रॉक सॉल्ट जो होता है उसमें थोड़ा सा अमाउंट आपका कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का आ सकता है। आता नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमेशा उसमें रहता ही है। इसमें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब जब भी हम उसको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के समय हम उसको बनाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसमें रॉक सॉल्ट में कैल्शियम सल्फेट आ जाता है गाइस। अगला देख लेते हैं, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग often if not properly controlled impurities also give added during the purification process is मेनली होता है। जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए वो। और नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा, ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग एरर्स इन पैकेजिंग मटेरियल। पैकेज के समय एरर आ सकते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल, इफ द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर द टैबलेट स्ट्रिप और कैप्सूल लिक्विड, मतलब जब जिसमें हमारी कैप्सूल या टैबलेट हमारा पैक रहता है गाइज, एल्युमिनियम फॉइल में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज आ सकता है। वो एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ। जब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ क्या क्या इफेक्ट हैं इम्प्योरिटीज के। इम्प्योरिटीज आर समटाइम्स हार्मलेस बट आर प्रेजेंट मोर देन इट लोअर्ड द एक्टिव स्ट्रेंथ of the substance. The therapeutics effects of the drug also altered by the impurities। impurities के कारण गाइज इसमें ये हार्मफुल हो सकती है और थेरापेटिक इफेक्ट्स में हार्मफुल हो सकती है। और इसकी मतलब क्या बोलते हैं इसकी, और इसका इफेक्ट गाइज कम हो सकता है इम्प्योरिटीज़ के कारण, कि वो या तो वो सही से काम नहीं करेगी पेशेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, इम्प्योरिटीज में ब्रिंग अबाउट ऑन इंक incompatibility is in the original substance and cause the deterioration in substance। Some impurities take direct participation in the chemical reaction and any chemical behavior of the original substance। आगे देखते हैं, can bring about change in the physical properties like change in appearance, taste, order, stability, etc. of drug substances, causing technical difficulties in its use as well as formulation। तो गाइज ये हो गया आपका इम्प्योरिटीज ख़त्म। तो अब हम देख लेते हैं एरर। गाइज एरर क्या होता है, एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ही टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो गाइज आप एरर देख लेते हैं, एरर की डिफिनीशन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन तो सभी को पता होगा। एरर इज द डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू, चाहे आप ट्रू वैल्यू बोलिए चाहे एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू बोलिए, दोनों एक ही है। एंड द मेजर्ड रिजल्ट, जो हम मेजर्ड करते हैं वो वाले रिजल्ट में और एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है एरर। हाउ देख सकते हैं गाइज, हाउ मेन क्लासेस ऑफ एरर, हाउ मेनी मेन क्लासेस ऑफ एरर। तो देख सकते हैं देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनडिटर्मिनेट एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जो भी हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सब्सटेंस को बनाने के लिए, ड्रग्स को बनाने के लिए, स्पैचुला वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकती है, उसके कारण से एरर आ सकते हैं। और इनडिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेट के एरर का मतलब होता है गाइज, कभी एयर के कांटेक्ट से हमारे सब्सटेंस में आ सकते हैं या हमारे बटर पेपर के कांटेक्ट से सब्सटेंस आ सकते, इम्प्योरिटीज आ सकती है, उसके कारण एरर है हो सकता है। मीनिंग ऑफ रिलेटिव एरर,
रिलेटिव एरर की मीनिंग होती है मेजर्ड मेन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। रीजन ऑफ केमिकल एरर का रीजन क्या होता है गाइस, देख लेते हैं। रीजन एरर, दिस एरर इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन केमिकल सॉल्वेंट्स रिएजेंट्स एक्स्ट्रा। जो केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं और रिएजेंट्स होते हैं उनमें होता है ये इम्प्योरिटीज। इसी में गाइस लिखाई गई है डेफिनेशन इंडिकेटर की। इंडिकेटर जो हमारा वो होता है बटर, क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर गाइज। लिटमस पेपर को ही इंडिकेटर की एज डिफाइन करते हैं। द फाइनल इंडिकेटेड आइदर बाय फिजिकल चेंज इन द रिएक्शन इज नोन एज इंडिकेटर। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसी समय। तो स्कोप पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप जो है हम पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द डिसिप्लिन एट द इंटरसेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट एंड फार्माकोलॉजी and various other biological specialties where they are involved with design chemical synthesis and development for market of pharmaceutical agents or bioactive molecules drug। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं गाइज। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू इम्प्रूव द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल। इसका मतलब ये है कि गाइज हम इसको कैसे सिंथेसिस करें, इसको कैसे आइसोलेट करें, प्यूरिफिकेशन इसका कैसे, इसको कैसे फिल्टर करेंगे और इसका कैरेक्टराइजेशन क्या होगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए गाइज ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। और देखते हैं आगे, टू इम्प्रूव स्किल्स ऑफ इफेक्टिव हैंडलिंग केमिकल्स ग्लासवेयर एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आगे देखते हैं टू, हम एरर पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ एरर। एरर इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट्स ऑफ एडिशन ऑफ any measurements by addition of any internal or external factor in pharmaceutical science. Error are induced by defective equipments and method. These errors may be defined predictable or unpredictable. Developing the calculate nature error are categorized in two parts, absolute error और रिलेटिव एरर। गाइज दो कैटेगराइज में एरर को डिफाइन किया गया है। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर पहले देख लेते हैं क्या होता है। डिफरेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स मेजर मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, चाहे आप ट्रू वैल्यू कहिए चाहे एक्चुअल वैल्यू स्लैश है, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर इज का फॉर्मूला है इसका मेजर मेन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर देख लेते हैं गाइज। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड बाय डेवलपिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। और आगे देख लेते हैं रिलेटिव एरर मेजर्ड मीन वैल्यू। रिलेटिव एरर का फार्मूला देख सकते हैं, मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। आगे भी मैं बता चुका हूँ आपको, मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, पहले ही आपको रिलेटिव एरर का फार्मूला बता चुका हूँ। गाइज आज हम मेन पॉइंट देखेंगे। एरर तो काफ़ी सारे हैं, जैसे प्रोपोर्शनल एरर, पर्सनल एरर, केमिकल रिएजेंट एरर, अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे एरर हैं। बट अभी हम आगे मेन पॉइंट देखते हैं। एक्यूरेसी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं हमारे। एक्यूरेसी देख लेते हैं, नियरेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू विच आर मैचेज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज टर्म ऑफ एक्यूरेसी। ओके, इसकी एक डिफिनीशन ये हो गई गाइज। दूसरी डिफिनीशन हमने लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक्यूरेसी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू and expected true value in scientific experiment. Number of measurement is completely accurate. The true value is not known in certain limits. It is the sample taken is as a value that has been accepted and generally a mean calculated from the result of several determinants from any laboratories using different techniques. और प्रेसिशन देख लेते हैं गाइज। ये भी प्रेसिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिशन भी एग्जाम में आता है हमारा, तो प्रेसिशन देख सकते हैं गाइज। प्रेसिशन आर डिफाइंड एज द एग्रीमेंट अमंग्स ए क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हाउ एबल इज डज नॉट इम्पटी एनी विथ
any with respect to their relation to the true value. To the true value, precision's designate of a measurement where high degree of precision may not necessarily suggest accuracy. अब गाइज आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेंटल प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है गाइज, जो कि हमारे एग्जाम में आ चुका है। डेंटल प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेंटल कैरीज टू डिके चाहे लिखें आप, चाहे डेंटल कैरीज टू डिके इज ए डिजीज ऑफ टीथ विच गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ एंड बैड ऑर्डर ऑफ द माउथ। टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज एंड to maintain clean and healthy teeth it is necessary to use dentifrices। अब dentifrices क्या होता है, नीचे दिया गया है। dentifrices में भी टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आर यूज टू क्लीन डर्टी surface of teeth। dental products are available in several method forms as toothpaste, tooth powder, silver polishes, oils, etc। डेंटल प्रोडक्ट कंटेन देख लेते हैं। डेंटल एजेंट्स और क्लींसिंग एजेंट होते हैं, पॉलिशिंग एजेंट होते हैं, डिसेंटिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जो इसमें मिलाए जाते हैं गाइज। इसका मतलब ये होता है कि डेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है उसमें। तो ये सब होता है एंटी कैरीज एजेंट, क्लींसिंग एजेंट और पॉलिशिंग एजेंट, डिसेंटाइजिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। अब आगे देखते हैं हम गाइज डेंटल प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या केमिकल ज़रूरी होता है जो कि बनाया जाता है। सबसे पहला है हमारा सोडियम फ्लोराइड, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। सोडियम फ्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर, इसको हमको याद करना पड़ेगा गाइस। इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेस, ये सब हमको याद करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ, मॉलिक्यूलर वेट के साथ। एग्जाम में हमको लिखने को आएगा, 5 नंबर का आता है गाइज। तो हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका NaF। मॉलिक्यूलर वेट होता है गाइज इसका 4.1.99 वेट बाई वॉल्यूम। तो इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसको हम। इट इज हैविंग नॉट लेस देन 98.0% ऑफ सोडियम फ्लोराइड कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द ड्राइड सब्सटेंस। अब प्रिपरेशन देख लेते हैं गाइज आगे इसी की। सोडियम फ्लोराइड की प्रिपरेशन, इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज करके बनाया जाता है। और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इसकी। प्रॉपर्टीज होता है इसकी, इट फॉर्म्स कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टल एज व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। इट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है एल्कोहल में, और वाटर में घुल जाता है आसानी से। स्टोरेज होता है गाइज इसका, स्टोर हम कहाँ करते हैं, स्टोरेज का मतलब होता है हम स्टोर कैसे करें इसको। इट इज केप्ड इन वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए गाइज। uses sodium fluoride due to its fluoride ion is important agent in dental practice for preventing that caries। तो गाइस सोडियम फ्लोराइड का डेंटल प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं डेंचर क्लीनर क्या होते हैं। केयर ऑफ डेंचर्स एंड मसल्स टाइम्स ऑफ द एडेंटुअल्स माउथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली इन ओल्डर पर्सन्स। जो पुराने लोग होते हैं उन लोगों की दांत की देखभाल के लिए डेंचर क्लीनर बहुत ज़रूरी होते हैं गाइज। मेंटेनेंस टू डेंचर एंड एक्यूबेट डेंचर हाइजीन थ्रू मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स और बोथ इज एसेंशियल टू मिनिमाइज। आगे देखते हैं गाइज आइडियल डेंचर क्लीनर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर थोड़ी सी दिया गया है उनके बारे में। नॉन टॉक्सिक एंड इजी टू रिमूव, हार्मलेस to patient and denture। It is colorless and odorless, slightly toxic in taste, antimicrobial effect, long stay life, अनएक्सपेंसिव होता है गाइज। एग्जाम्पल होगा इसका पॉलीडेंट एक्सेट्रा। यूजेज होता है इसका, रिड्यूस मोजल इनिमिशन, रिड्यूस फूड इम्पोर्टेशन, द ब्रीथ द डेंचर बेस।
अब देखते हैं डेंचर एडहेसिव क्या होते हैं। ये भी आता है गाइज, हमारे एग्जाम में भी आ चुका है। डेंचर एडहेसिव फिलहाल आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड आइडियल डेंचर एडहेसिव शुड बी नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेटिंग विथ द ओरल म्यूकोसा। म्यूकोसा जानते हैं आप, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसको बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। म्यूकोसा शुड नॉट प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द प्रोडक्ट शुड बी odorless, tasteless, and product should be easy to apply and the tissue applied to and to the tissue being surface of dusters। अब आगे देख लेते हैं गाइज, माउथ वाशेस आ गया है हमारा। माउथ वाशेस देख लेते हैं। माउथ वाशेस कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। दे आर आल्सो यूज्ड इन ओरल म्यूकस disease or disease to treat mouth injections and to maintain oral hygiene. Mouthwashes are used after diluting with warm water। गर्म पानी के साथ यूज किया जाता है। A medicinal liquid used for cleaning the oral cavity and treating mucous membrane of the mouth। Anti cavity mouth reuses फ्लोराइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टूथ डिके। आगे देखते हैं मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं गाइज। इट इज डिफाइंड एज गैस विच आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेक्ट एंड इंटर्ड फॉर गिविंग ए पेशेंट टू डायग्नोसिस थेरापी एंड टू प्रोड्यूस ऑन। इसका होता है गाइज केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका गाइज 44.01 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका CO2। प्रिपरेशन देख लेते हैं गाइज, देरी ना करते हुए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। प्रिपरेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक colorless gas with a density about 53% higher than of drug aim। carbon dioxide molecules consist of a carbon atom atmosphere double bonded to oxygen atom। it occurs naturally in earth's atmosphere। a tree gas मतलब गाय जी आपको कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मिलता है, ट्रीज को मतलब ऑब्जर्व करते हैं ट्री, और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ट्री। ये दिया गया है। प्रॉपर्टीज उसकी हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व वेरी वेल इन वाटर, नॉट केमिकली इनएक्टिव। केमिकली इनएक्टिव नहीं होता है गाइज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। इट इज़ कलरलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस, लाइटली टॉक्सिक इन टेस्ट। स्टोरेज देख लेते हैं गाइज। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बन कपलर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड वुड इवेंटुअली हेल्प रिड्यूस इम्प्रियस फ्रॉम पाउडर स्टेशंस एंड अदर इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल साइट्स देख लेते हैं गाइज। प्री कॉम्बिनेशन, पोस्ट होती है इसकी कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीफ्यूल। यूजेज तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन फायर एक्सटिंग्विशिंग फॉर inflating life and life jackets, blasting coal, foaming rubber in plastics, promoting the growth of plants in ग्रीन हाउस। गाइस इसका मतलब आपको सबसे बढ़िया इसका यूज होता है ग्रीन हाउस में, इसका प्रयोग होता है पेड़ों के लिए। यह बहुत आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अच्छा यूज यही होगा आपका। और आग बुझाने के लिए किया जाता है गाइस इसका। गाइस अब हम आ जाते हैं टॉपिकल एजेंट्स पे। टॉपिकल एजेंट देख लेते हैं एक बार। यही हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिकल एजेंट। The agents which are applied on the skin or mucous membrane for their local effects are called topical agents। Classification of topical agents on the basis of origin। Organic topical agents क्या क्या होते हैं? स्टीयरेट, पेरिडोन, आयोडीन। इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स होते हैं गाइज टैल्क, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स होते हैं जो हमारा सोखने का काम करते हैं गाइज, प्रोटेक्टिव होते हैं।
टाल्क, जिंक ऑक्साइड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट। एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं गाइज वो होते हैं एलम, जिंक सल्फेट। मिलेनियस में कंपाउंड्स होते हैं सफ़र एंड ड्राइव्स। आगे देखते हैं गाइज, हम सिल्वर नाइट्रेट की प्रिपरेशन देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है गाइज 169.87। Silver nitrate contain not less than 99.5% and not more than equivalent of 100.5% of AgNO3. Preparation देख लेते हैं गाइज। It is obtained by the action of dilute nitric acid of pure silver, nearly 3 parts of silver added to a solution of 25% nitric acid, about 10 parts warmed. Then it is heated to remove the nitrous fumes and filtered and evaporated. फिल्टर कर लिया जाता है और इसको सुखाया जाता है, और until it becomes dry moss it is then fused so that any copper nitrate present gets converted into insoluble oxide. The product obtained gets dissolved in hot water, filter and dried. फिल्टर करके ड्राइड कर लिया जाता है। गाइज इसमें हमने थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट में गलती कर दी है, हमको रिएक्शन ऊपर लिखना चाहिए था, ये रिएक्शन मैंने प्रिपरेशन के बाद लिख दिया। आप ऐसी गलती नहीं करना, रिएक्शन आप पहले लिख देना। हम PDF दे देंगे, इसका PDF आपको केवल लिमिट टेस्ट का ही मिलेगा इस वीडियो में गाइज। आपको इसमें केवल लिमिट टेस्ट का ही PDF मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, मगल्ट्रेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें PDF दूंगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गाइज इसकी सिल्वर नाइट्रेट की। पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन होता है 3Ag प्लस 4HNO3, नाइट्रिक एसिड जो होता है। रिएक्शन होगा तो सिल्वर नाइट्रिक बनेगा, सिल्वर नाइट्रिक बनेगा 3AgNO3 प्लस NO प्लस 2H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गाइज। इट ऑकर्स एज कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इट इज ऑर्डरलेस, इट टेस्ट बिटर होता है इसका। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर के साथ सॉल्युबल होता है तेजी के साथ, और उससे भी ज़्यादा तेज बॉइलिंग वाटर के साथ घुलनशील होता है गाइस। स्टोरेज देख लेते हैं इसकी हम सिल्वर नाइट्रेट की। इट इज स्टोर्ड इन अम्बर कलर बॉटल्स इन ए कूल एंड डार्क प्लेस। इसको धूप और ठंडे और धूप से बचा के रखा जाता है गाइस। और यूजेज होता है, इट्स फाइंड यूज एज एस्ट्रीजेंट्स, मतलब इसका एस्ट्रीजेंट्स के रूप में यूज होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड देख लेते हैं गाइस। हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 34.016। अब देखते हैं इसकी आगे, देखते हैं क्या लिखा है। इट इज एन एक्वेवस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट इज हैविंग नॉट लेस देन 6 पॉइंट वेट बाई वेट ऑफ H2O2। प्रिपरेशन देख लेते हैं गाइज इसकी। एक्चुअली में प्रिपरेशन इसकी छोटी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन छोटी है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। हमने सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, ये प्रिपरेशन छोटी है गाइज। इट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए थिक पेस्ट ऑफ बेरियम परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड का थिक पेस्ट ऐड करके बनाया जाता है गाइज इन आइस कोल्ड वाटर। ठंडी आइस कोल्ड वाटर में बेरियम परऑक्साइड का पतला पेस्ट डाल के बनाया जाता है। टू ए कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट इज फिल्टर्ड ऑफ। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं गाइज। BaO2 प्लस H2SO4 रिएक्शन करेगा तो BaSO4 नीचे आ जाएगा गाइज, H2O2 ऊपर रहेगा आपका। प्रॉपर्टीज होता है इसका, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड हैविंग ए स्लाइटली एसिड पेस्ट। स्टोरेज देख लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज preserved in a light resistant container with stopper. It is kept in dark and cool place. आगे देखते हैं गाइज क्या है। आगे है इसका यूजेज। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। इट एक्ट्स एन एंटीसेप्टिक। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग कट्स एंड वुंड्स। बोरिक एसिड देख लेते हैं गाइज फटाफट से। बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 61.83 और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3BO3।
इट इज़ नॉट हैविंग लेस देन 99.5% ऑफ BH3BO3। प्रिपरेशन देख लेते हैं गाइज। बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेटिव बोरिक्स एंड फ्रॉम बोरेट्स बाई रिएक्टिंग देम विथ हाइड्रोक्लोरिक ऑफ और सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज देख सकते हैं गाइज इसकी। वो प्रॉपर्टीज होता है इट इज कलरलेस या कलरलेस होता है गाइज। इट इज ऑर्डरलेस, स्लाइटली एसिडिक एंड बिटर टेस्ट। यह कलर ऑर्डरलेस होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है और मतलब टेस्ट इसका बिटर होता है गाइज। स्टोरेज देख सकते हैं। इट इज प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर। बोरिक एसिड इज ए यूज होता है इसका। बोरिक एसिड वीक जर्मिसाइड्स के रूप में यूज होता है। और भी आगे बहुत सारी हैं, अभी हम देख सकते हैं। सलाइन कैथार्टिक्स देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। दीज आर एक्ट बाय इंक्रीजिंग द osmotic lead of intestine by observing quantity and there by stimulate peristalsis। अब देख सकते हैं गाइज लुब्रिकेंट्स देख लेते हैं। क्यों लुब्रिकेंट्स 100% आता ही आता है आपका एग्जाम में। इन कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटेस्टिव बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाई बॉडी। जब बॉडी में ऑब्जर्वेशन हो जाता है वाटर का, तो वाटर कम हो जाता है तो हमारा इंटेस्टाइनल जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है। देयर रिजल्ट डिफिकल्टी इंक्रीजिंग बाउल्स। उस सब मतलब उसके कारण बाउल्स जो हैं वो हमारे वेस्ट मटेरियल उसको वेस्ट आउट करने के लिए डिफ़िकल्टीज होती हैं गाइज। तो उसके लिए लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है। सब्सटेंस सच एज लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। ये सब्सटेंस होता है लिक्विड पैराफिन के रूप में, ग्लिसरीन होता है, मिनरल ऑयल के रूप में हो सकता है। एक्ट एज लुब्रिकेंट्स एंड काज क्लियरेंस ऑफ द फेशियल मटेरियल्स। जो कि लुब्रिकेंट्स के रूप में एक्ट करता है और क्लियर करता है और फेशियल मटेरियल के रूप में यूज होता है। काज एंड क्लियरेंस के और मतलब इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए और फेशियल मटेरियल के लिए भी यूज होता है गाइज। थैंक यू गाइज। आज का वीडियो हमने पहली बार वीडियो बनाया है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे गाइज। हम भी एक स्टूडेंट हैं। थैंक यू, आप सभी का सपोर्ट चाहिए गाइज। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।